जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका तर्क ISPCS चैनल पे। मैं शिवांश आज आपके सामने लेके आऊँ PT 365 की एनवायरनमेंट की सीरीज़। आज हम PT 365 एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स जानेंगे जो आपके प्रीलिम्स में आपके मार्क्स को एनहांस और बूस्ट करेगा, और साथ ही साथ ये कैसे अलग अलग सब्जेक्ट से लिंक्ड होता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में आने वाले टॉपिक्स में इसको जानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला आज हम कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है। विजन IAS की ये मैगजीन है, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। उसके अंदर जो सब टॉपिक है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेशीज। तो ऐसे बात करते चलते हैं कि जो रेड थ्रेटेंड स्पेशीज के जो लिस्ट होते हैं, रेड लिस्ट होते हैं, उसको IUCN निकालता है। अब IUCN आया तो IUCN क्या है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1948 में। तो आपको इसमें मेजर क्या याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1948 में। ठीक है, अब इसके कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं? इसके टोटल 9 कैटेगरीज होते हैं, लेकिन जो मेजर कैटेगरीज होते हैं जो चलते हैं ज़्यादा वो मेजर 6 होते हैं। इसमें जो नॉट इवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट और एक्सटिंक्ट, ये 3 जो है ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते वर्ड्स। तो ये मेजरली यूज़ होते हैं लीस्ट कंसर्न से लेकर के क्रिटिकल एंडेंजर्ड और फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो अब इसमें क्या है, डेटा डेफिशिएंसी और नॉट इवेल्युएटेड, ये दो मेजर तब होता है जब कोई स्पेशीज इतना नॉर्मल होता है कि उसका पॉपुलेशन थोड़ा डाउन भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा डिग्रेड भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इतनी तादाद में। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोस। अभी जैसे नियर थ्रेटेंड वो है कि जो वल्नरेबल के स्टेज पे है, जिसका थोड़ा थोड़ा अभी भी डाउट है कि ये हो सकता है, ये हो गया नियर थ्रेटेंड। और वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये तीनों रिस्क वर्ड से बहुत ज़्यादा कॉमन है। वल्नरेबल में हाई रिस्क रहता है, एंडेंजर्ड में वेरी हाई रिस्क, और क्रिटिकल एंडेंजर्ड में एक्सट्रीमली रिस्क रहता है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड ये वही है जो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे रहते हैं और दूसरे स्पॉट पे, ज़्यादा स्पॉट पे ये पाए नहीं जाते, यही होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। और एक्सटिंक्ट आपका हो जाता है जो जानवर अभी यहाँ पे है ही नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स। अब इसमें IUCN ने छः स्पेशीज के इसने लिस्ट जारी की है, आप जैसे स्क्रीन पर दे सकते हैं। एक एक करके मैं सबके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका कौन सा है? ला गोमेरा जायंट लिजर्ड। ला गोमेरा जायंट लिजर्ड, इसके बारे में देखो, अब UPSC थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करता है, लोगों की जात के बारे में पूछता है। इसमें जितने भी स्पेशीज है सबके जात के बारे में, सबका रंग कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे उसमें कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चंस थे, मतलब वो ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड था ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसमें अब इसके बारे में, इसके लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ। अगर आप अपने नोटबुक पेन लिए हो तो फिर आपके लिए बहुत फ़ायदा है, नहीं तो मैं इसको अपने तर्क ISPCS चैनल टेलीग्राम के उस पर मैं शॉर्ट नोट्स बना के, वन लाइनर नोट्स, जो आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वैसे हम वन लाइनर उसमें अपडेट करते रहेंगे, आप उसको फॉलो करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें मेजरली जो ये जो 6 स्पेशीज है, इसमें 4 स्पेशीज जो है आपके लिजर्ड के है, एक एलिफेंट है और एक कैक्टस है। तो अभी इसमें जो ला गोमेरा जायंट लिजर्ड है, अपना पहला स्पेशीज जो है ला गोमेरा जायंट लिजर्ड, ये पाया जाता है कैनेरी आइलैंड में पाया जाता है, जो कि स्पेन में है। इतना हो गया। अब ये एंडेंजर्ड में आ गया है। एंडेंजर्ड में, पहले क्रिटिकल एंडेंजर्ड में था, इसका मतलब इसका पॉपुलेशन यहाँ पे राइज हुआ है, राइज हुआ। अब इसके बारे में थोड़ी बातें जान के चलते हैं। ला गोमेरा जायंट लिजर्ड ये मोस्टली ब्राउन कलर के होते हैं, डल ब्राउन, जो मड ब्राउन होता है वो कलर के होते हैं, और ये डायरनल रहते हैं। डायरनल मतलब वो होता है फीचर जिसमें वो डे में एक्टिव रहते हैं और नाइट में इनएक्टिव रहते हैं। ये आपका बेसिक हो गया। और इसकी एक और खास बात है कि ये हर्बीवोरस है। ये हर्बीवोरस है आपका, ये आपका हर्बीवोरस है, प्लस ये डायरनल है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कैक्टस के बारे में। कैपियोपा कैक्टस, इसका 82% ऑफ स्पेशीज जो है ये एक्सटिंक्ट पे है, मतलब इसकी बहुत पुअर कंडीशन है। और ये कहाँ पे है? ये चिली के अटाकामा डेजर्ट पे है। अभी इससे आपको ये याद रखना है, अटाकामा डेजर्ट जो है चिली पे है, चिली पे है। अब इसको आप एक काम करेंगे, इसमें जितने भी कंट्रीज के नाम आते हैं ना, आप उसको मैप के थ्रू देखिए। फिलहाल तो मैं इसको प्लेसेस इन न्यूज़ में कवर कराऊंगा ही, लेकिन ये आपका ड्यूटी बनता है, आप थोड़ा एफर्ट्स जब खुद से मारेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 82% जो है एक्सटिंक्शन के पोस्ट पे है, और ये एटाकामा कोस्टल डेजर्ट कहाँ पे है? चिली में। ठीक है, अब
इसका इसका फीचर्स जान लेते हैं कैक्टस के बारे में। इसका फीचर्स ये है कि इसके येलो फ्लावर होते हैं, येलो फ्लावर होते हैं, प्लस येलो फ्लावर के बाद इसके स्पाइनी एरोसोल्स होते हैं, स्पाइनी एरोसोल होते हैं, वॉल्टी रिब होते हैं। वॉल्टी रिब ये होता है कि मानो जैसे कि अभी इंसान का अगर रिब केज देखा जाए, उसके रिब केज की हड्डी है, तो फिर ये स्किन मतलब जो एकदम सटा हुआ हो, एकदम जॉइंट हो ना, मतलब ऐसे बोलते हैं ना किसी का हड्डी अंदर से दिखाई देना, बस उस पर स्किन की परत हो, तो उसको बोलते हैं वॉल्टी रिब्स। तो वैसे इसके वॉल्टी रिब्स रहते हैं। और इसके जो अपर साइड होते हैं, जहाँ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वहाँ पे ये वुलन जैसा ये टेक्सचर बनाते हैं, वुल जैसा ये एक्सक्रीट करते हैं। ये आपका कैक्टस भी हो गया यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम ग्रैंड कैनेरिया जायंट लिजर्ड पे। ग्रैंड कैनेरिया जायंट लिजर्ड का क्या है, ये ओमनीवोर है, ओमनीवोरस है। ऊपर आपने हर्बीवोरस पढ़ा, ये ओमनीवोरस है। ये दोनों दिखते एक जैसे ही हैं, ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, ब्राउन और मड ब्राउन कलर के। और ये जो है आपका ओमनीवोरस है। और इसमें एक बात ये रहती है कि जो मेल का जॉलाइन होता है, इसमें मेल का जॉलाइन जो रहता है, मेल का जॉलाइन वो बड़ा रहता है फीमेल के जॉलाइन से, जिसको जॉल्स बोलते हैं। इन लोग के पार्ट्स को जॉल्स बोलते हैं। हमारे इसमें जॉलाइन बोलते हैं, इनके इसमें जॉल्स बोलते हैं। ग्रैंड कैनारिया स्किंक, ग्रैंड कैनारिया स्किंक बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब अट्रैक्टिव है। इसका जो टेल है ब्लूइश ग्रीन कलर का है, इसका टेल ब्लूइश ग्रीन कलर का है। और नॉर्थ और साउथ में ये वेराई भी करता है। साउथ में जाएंगे तो फिर ये ब्राउन कलर के मिलेंगे आपको, लेकिन ये वहीं पे नॉर्थ में जो अट्रैक्टिव ब्लू कलर का रहता है, जो शाइनी ब्लू रहता है, वो कलर का ये दिखता है। और ये पाए कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कोस्टल हो गया, टेम्परेट रीजन हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, टेम्परेट रीजन हो गया, ऐसे ऐसे जगह पे, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जैसे एरिया पे ये पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना इबीजा वॉल लिजर्ड। इबीजा वॉल लिजर्ड भी जैसे ऊपर वाला स्किंक जो था ये जैसे अट्रैक्टिव, उसी तरह ये भी अट्रैक्टिव है। ये लाइट ब्लू कलर, पिंक कलर, मतलब जो बेबी को अट्रैक्ट करने वाले कलर्स होते हैं, पिंक, ब्लू, लाइट ग्रीन, ऐसे ये सारे कलर्स में ये पाए जाते हैं। और इसका जो अंदर का जो रहता है, जैसे कि बोलते हैं ना इनर पार्ट्स, जैसे जो इनर पार्ट्स इन द सेंस जो अपोजिट साइड रहते हैं, एक ऊपर रहता है सरफेस के और एक नीचे रहता है सरफेस के, जो पैर के जस्ट बगल में पेट, हाँ इन द सेंस पेट और चेस्ट जो रहता है, तो वहाँ पे इसका कलर भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। जैसे कभी पिंक में आ जाएगा, कभी ग्रीन में आ जाएगा, कभी ग्रे में आ जाएगा, ऐसे अलग अलग कलर के रहते हैं, तो ये बहुत अट्रैक्टिव रहता है। और इसकी खास बात ये है कि ये ज़्यादातर एंट्स के ऊपर, अगर इसके आसपास एंट्स आ जाएगा, मतलब नॉन वर्टिब्रेट्स जो छोटे छोटे होते हैं जंतु, उनको ये खाता है। अब बोर्नियन एलिफेंट एक एशियन एलिफेंट का एक टाइप है। और ये स्मॉलेस्ट एलिफेंट विथ वाइडर फेस, छोटा हाथी है, इसका बड़ा मुंह है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे जब अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट का हम कैटेगरी या फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो उसके बारे में हम इसके बारे में जानेंगे। अभी इसके ऊपर बात करना मतलब उधर भी रेपिटेशन ही होना है, ऐसा मैं स्किप नहीं कर रहा टॉपिक, लेकिन यही चीज़ हम आगे भी चल के पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया IUCN का लिस्ट। इसमें हमने क्या पढ़ा, लागोमेरा जायंट लिजर्ड, कैक्टस कोपियोपोआ कैक्टस, ग्रैंड कैनेरिया जायंट लिजर्ड, ग्रैंड कैनेरिया स्किंक, इबीजा वॉल लिजर्ड, और साथ में लास्ट में हमने पढ़ा इसमें बोर्नियन एलिफेंट। ये हो गया। इसमें से 4 स्पेन के हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि ये इसका पॉपुलेशन राइज हुआ है, तो ये हो सकता है शायद से ही इसके बारे में पूछा जाए। इसका क्या था, ब्राउन मड ब्राउन, जिसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तरकाई स्पीसीज टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको जाके ले सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस भूटान में होस्ट हुआ था 2024 में हुआ था, भूटान गवर्नमेंट के थ्रू। टाइगर कंजर्वेशन कॉलिशन है ये। और इसमें क्या है, टाइगर प्रोटेक्शन एंड इट्स लैंडस्केप, टाइगर के प्रोटेक्शन करना है, उसके लैंडस्केप का प्रोटेक्शन करना है, कंजर्व करना है बेसिकली ये, उसके लिए ये अलग अलग। अब इसमें 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन आती है, कौन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, UNDP, IUCN, ये 3 इसमें मेजर आती है। तो आपका, और इसमें अदर भी है, लेकिन ये 3 मेजर है, ये 3 मेजर है। अब ये SFLTC में एक संकल्प लिया गया, ये संकल्प लिया कि इसमें $1 बिलियन का एडिशनल फंडिंग होगा 2034 तक। उस फंडिंग से क्या होगा, उस फंडिंग से ये होगा कि वो इन्वेस्टमेंट से इसको बेहतर तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स में इसके डाल सकते हैं, जिससे टाइगर के पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा उनके अच्छे के लिए। अब इसमें 2 मेजर आए थे, हमने IUCN ऊपर पढ़ लिया था। अब वाइल्ड लाइफ फंड और UNDP। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में।
स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया में 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये हो गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और यूएनडीपी 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था यूएनडीपी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आप ये सब याद करिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पेपर आ रहे हैं ये बहुत बेसिक हो गया कि कौन सा कहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जैसे कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। हेडक्वार्टर तो बेसिकली पूछ लेते हैं, लेकिन आप ईयर्स भी याद करिए। जिस हिसाब से अभी स्टेट पीसीएस के भी पेपर्स आ रहे हैं बहुत फैक्चुअल पूछा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, डरना घबराना नहीं है, आप बेसिकली चलते रहिए इस पे। तो अभी इसमें क्या है, आगे देखते हैं टाइगर बॉन्ड। टाइगर बॉन्ड एक नया कॉन्सेप्ट है। टाइगर बॉन्ड क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको ये याद रखना है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको इंगेज किया गया। ये क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स को बुलाता है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर से ये होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ भी होगा पॉपुलेशन का बढ़िया तरीके से। अब इंडियन टाइगर, पैंथेरा टाइगरस के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको रॉयल बंगाल टाइगर भी बोला जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर इंडिया में पाया जाता है, तो सेम उसी तरीके के क्लाइमेटिक जोन्स में ये भी पाया जाएगा, जैसे बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मतलब साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्री है वहाँ पे ये पाया जाता है। रशिया को भी इसमें इंक्लूड करना है अपने को। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्रीज में पाए जाते हैं। अगर आप मैप लिए हो हाथ में तो फिर आपको ये एक तरफ से सारे कंट्रीज आपको पता चल जाएंगे इसमें। और इंडिया में ये किस किस रीजन में पाया जाता है, शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स में पाया जाएगा, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में पाया जाएगा, वेस्टर्न घाट में पाया जाएगा, और जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है वहां पे पाया जाता है, और ब्रह्मपुत्र और सुंदरबन, ब्रह्मपुत्र सुंदरबन, मतलब ये बेसिकली हर जगह पाया जाता है, एक्सेप्ट जैसे जो राजस्थान जैसे जो एरिया है, राजस्थान जैसे जो हॉट एरिया है वहाँ पे ये सर्वाइव करने के लिए इनको थोड़ा दिक्कत होता है, उतना हैबिटेबल नहीं है वहाँ पे, तो इसके लिए वहाँ पे छोड़ के इंडिया के लगभग मोस्टली हर जगह पाए जाते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है, एक तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद सेकंड कर्नाटक, उसके बाद में उत्तराखंड। ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है मध्य प्रदेश में। अभी मैं आने वाले अपने एक और लेक्चर में टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रेडिक्टेबल है, जो कि हालांकि न्यूज़ में रह चुके हैं या फिर कौन से पूछे जाने के चांसेस है, ये मैं आने वाले एक लेक्चर में इसको पूरा कंबाइनली इसको बता दूंगा। तो इसका आप चिंता मत करना, आने वाले लेक्चर में आप बस अपडेटेड रहना, मैं आपको पूरा इसका बता दूंगा, जिसको आप तर्क IAS PCS चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लेक्चर देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, फिर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को। फिर अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जाते हैं। ये फ्लैगशिप स्पेशीज है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं हर एक कीवर्ड्स बताते चलूंगा इसमें आपको, तो ये फ्लैगशिप स्पेशीज होता क्या है, फ्लैगशिप स्पेशीज वो होता है जो एज अ सिंबल या एज अ रिप्रेजेंटर यूज होता है। तो ये फ्लैगशिप स्पेशीज कैसे हुआ, ये एज अ नेशनल एनिमल इसको माना जाता है, तो एक ये सिंबल है, एक ये रिप्रेजेंटर है। अम्ब्रेला स्पेशीज, अम्ब्रेला स्पेशीज मतलब एक ऐसा स्पेशीज जिसके प्रिजर्वेशन करते करते बाकी के जानवरों का भी, बाकी के इकोसिस्टम में जो भी स्पेशीज है उनका भी प्रिजर्वेशन हो, उसको बोलते हैं अम्ब्रेला स्पेशीज। मतलब एक अम्ब्रेला मतलब कि एक ही के अंदर सब आ गए, मतलब एक का भला करते करते सबका भला हो गया, बेसिकली यही अम्ब्रेला स्पेशीज। अब इसके थ्रेट्स कैसे हैं, थ्रेट्स जैसे हैबिटेट लॉस, प्रे स्पेशीज, फिर हंटिंग हो गया, पोचिंग हो गया, और आते आते कभी खबर भी आती है हमें ऐसे कि भाई रूरल एरिया में ऐसे टाइगर चले गए, ऐसा। अभी वो उनकी भी गलती नहीं है, जानवरों को क्या ही समझ में आए, तो फिर वो ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसमें बेसिकली एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, तो फिर ह्यूमन ही विन है, वही है। अब प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में, ये बहुत बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इन सीटू कंजर्वेशन। अब एक और वर्ड आता है यहाँ पे, इन सीटू है तो एक्स सीटू क्या होता है, तो इसका डिफरेंस हम अभी पता कर लेते हैं। इन सीटू मतलब क्या होता है, इन सीटू मतलब जो कि नेचुरली अवेलेबल है आपके पास, जो कि नेचुरली अवेलेबल है आपके पास, जैसे नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके पास इन सीटू कंजर्वेशन है ये सब। और एक्स सीटू क्या होता है, जो आर्टिफिशियल हो, एक्स सीटू वो होता है जो आर्टिफिशियल हो। फॉर एग्जाम्पल एक्वारियम बना दिया, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना दिया, तो फिर ये सब जो मैन मेड चीज़ है वो आ जाएगा आपका एक्स-2 में, और जो नेचुरली अवेलेबल है वो आ जाएगा आपका इन-2 में। है दोनों भी कंजर्वेशन के लिए, दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है। ओके। अब NTCA ये एक ऐसी स्टेटूटरी बॉडी है,
NTCA, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हुआ था, और इसको इसलिए लाया गया था 2006 में कि ये प्रोजेक्ट टाइगर को अच्छे से मॉनिटर कर सके। ठीक है। फिर एम स्ट्राइप्स इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये आपको याद रखना है, ये 2010 में लॉन्च हुआ था। तो फिर इसका क्या है कि जितने भी टाइगर रिजर्व है, इंडियन टाइगर रिजर्व जितने भी है, उसमें मॉनिटर करता है। हर एक चीज़ डिजिटली मॉनिटर होती है यहाँ पे, AI के थ्रू या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जितनी भी हो सकती है, कि जैसे कि उनके सर्वाइवल के ऊपर है कि अगर उनको पता चल जाता है कि कौन कितना बचा है, जैसे पता चलता है ना, अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ा है, नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, तो उसमें पता नहीं चलता भाई कि किसका क्या कंडीशन है, किसका क्या स्टेटस है। तो इसके लिए उसके ऊपर मॉनिटर करने के लिए ये डिजिटल मॉनिटर सिस्टम है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है। उसी तरह ग्लोबल टाइगर फोरम भी वही है। तो ये दोनों जो है आपका इंटर गवर्नमेंटल है। ठीक है। आपको ये कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें से सब नहीं याद रखो, एटलीस्ट ये सब तो बेसिक है, आपको याद होनी चाहिए। अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो फिर आपको फटाफट याद हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको याद नहीं हो रहा है तो फिर ये याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और टाइगर लैंडस्केप अब ये कहाँ पाया जाता है, हमने ऊपर देख ही लिया, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। और एक बात है कि ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर जितना भी हमारे आशीष सर इकोनॉमी को ले रहे हैं, या फिर हमारे अनिकेत सर पॉलिटी को ले रहे हैं, जितना भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया PT 365 फिर हमारा खत्म हो गया, आप अपना देख लो, ऐसा नहीं है। हम उसके बेसिस पे MCQ अपने टेलीग्राम चैनल पे रोज पोस्ट करते हैं। उसके बेसिस पे मतलब एक बार जैसे खत्म हो जाएगा, हम MCQs क्वालिटी MCQs जो है वो हम रोज पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको सॉल्व करते रहोगे, आपका कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन बढ़ेगा, एक नॉलेज बढ़ेगा, आपका डेवलप होगा, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। और जैसे ही PT 365 खत्म होगा, जितना सीरीज हमारा पढ़ा के खत्म हो जाएगा, हम उसको डेली बेसिस पे पोस्ट करना चालू कर देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, जो कि आप तर्क ISPCS चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, आप उस पर जाके देख सकते हो। और PT 365 के जितने भी लेक्चर्स हैं मैं बता रहा हूँ, सब क्वालिटी लेक्चर्स है, सब डेप्थ एनालिसिस में जाके बता रहे हैं। आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दावा है। अगर आप इसमें से पढ़ के जा रहे हो, ये लेक्चर पढ़ के जा रहे हो, और हमारे 1 लाइनर नोट्स या फिर हम जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ दावे से कि आपका क्वेश्चन अटकना बहुत ही मुश्किल है। बहुत रेयरली आपका क्वेश्चन अटकेगा, नहीं तो मैं तो बोलता हूँ अटकेगा ही नहीं, क्योंकि जो एक प्रेडिक्टेड है, जो एक ट्रेंडिंग है, उस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। तो फिर उस बेसिस पे आपको ये, अगर आप देख के जा रहे हो और आप उसको डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हो, या फिर एक कंसिस्टेंट बेसिस पे रिवीजन कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपका अटकने वाला है कोई भी क्वेश्चन, बहुत स्मूथली निकलेगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से हमारी टीम रिसर्च करती है, फिर डेप्थ एनालिसिस में उसको बताती है, शायद ये कोई करे। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब बिग कैट अलायंस के अंदर बेसिकली क्या है, 7 आते हैं। 7 क्या मतलब, 7 बिग कैट स्पेशीज आते हैं। क्या, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, पूमा। इसमें जैगवार और पूमा इंडिया में नहीं पाए जाते, बाकी जो 5 है वो सब इंडिया में पाए जाते हैं। अब ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये रिसेंटली अब यूनियन कैबिनेट ने इसका प्रपोजल साइन किया है, और इसके रेटिफिकेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये सब बातें, और अभी ये 50 वर्ष इसने भी पूरे कर लिए। 50 वर्ष ऊपर प्रोजेक्ट टाइगर के भी, वो 1973 से 2023, तो फिर प्रोजेक्ट टाइगर वही बात है। प्रोजेक्ट टाइगर इसने 2023, इसके आगे एक और प्रोजेक्ट है, उसने भी 50 ईयर्स कंप्लीट किए, हम अभी देखते हैं लेक्चर में। अब इसमें अपार्ट फ्रॉम इंडिया के अलावा 3 कंट्री और है जिसने IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया। कौन सी है, निकारागुआ, एस्वाटिनी, सोमालिया। निकारागुआ, अब कंट्री का नाम आ रहा है, आपको ये सब देखना है मैपिंग में। अभी यही सब कंट्री के नाम पूछे जाते हैं, जो आ गया न्यूज़ में ऐसे डाल देंगे, जैसे रिसेंटली निकारागुआ इन न्यूज़, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दे देंगे कि क्या ये लैंडलॉक है, क्या ये कौन से सी के आसपास है, कौन से ओशन के आसपास है, क्या इसका नेबर ये है, ऐसा पूछ लिया जाएगा। तो इसके लिए आप अगर मैप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, निकारागुआ, एस्वाटिनी और सोमालिया, ये 3 कंट्री है जिसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया है। निकारागुआ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, किसके बीच में, बिटवीन पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी। पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी, अगर आप मैप नहीं लिए तो फिर दिमाग में इमेजिन करो, पैसिफिक ओशन कहाँ है, कैरिबियन सी कहाँ है, उसके बीच में एस्वाटिनी आपका कंट्री है।
ठीक है। अरे सॉरी, निकारागुआ आपका वहाँ पे कंट्री है। एस्वाटिनी लैंडलॉक कंट्री है, किधर है? साउथ अफ्रीका में। निकारागुआ लैंडलॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका में। एस्वाटिनी सॉरी करेक्शन, निकारागुआ जो है पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी के बीच में सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, और एस्वाटिनी लैंडलॉक कंट्री है जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है। अब सोमालिया ईस्ट अफ्रीका में आएगा, गल्फ ऑफ एडन, जिसको ऐसा राइनोसेरस का ऐसा थॉर्न भी बनता है ना जो, तो यही है सोमालिया गल्फ ऑफ एडन, उसके जस्ट नीचे ही है आपका ईस्ट अफ्रीका में आपका सोमालिया। ठीक है। ये 3 कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया। एम क्या है? एम यह है कि ये जो 7 बिग कैट स्पेसीज है इसको प्रिजर्व करना है और इसको कंजर्व करना है, और इसके हैबिटेट को जितना एनरिच हो सके उसको उतना एनरिच करना है। तो इंडिया में सब है पूमा और जैगवार को छोड़ करके। अब इसके कौन से कैसे स्टेटस हैं हम वो देख के चलते हैं। जो इंडिया में पाए जाते हैं वो सिर्फ एंडेंजर्ड और वल्नरेबल रहेंगे। इंडिया में जो पाए जाते हैं वो एंडेंजर्ड और वल्नरेबल रहेंगे, ऐसे याद कर लो ईवी। तो इसमें सिर्फ टाइगर एंडेंजर्ड है, बाकी सब जो 4 बचे हैं वो आपके वल्नरेबल है। 4 कौन से हैं? लायन, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। तो ये 4 आपके जो हैं, ये 4 आपके वल्नरेबल हैं, और टाइगर आपका एंडेंजर्ड है। अब जैगवार आपका नियर थ्रेटेंड है, इसको ऐसे याद कर लो NTR जूनियर हो गया। चलो ये याद हो गया। और बचा हुआ जो है लीस्ट कंसर्न पूमा। ठीक है। और ये जितने भी बिग कैट स्पेशीज है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट्स के अपेंडिक्स में। अब साइट्स के अपेंडिक्स, जैसे कि बेसिकली साइट्स के जो अपेंडिक्स रहते हैं वो कौन कौन से अपेंडिक्स है आने वाले में हम डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में। उसमें मैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में बताऊंगा, आपको साइट्स के बारे में बताऊंगा, IUCN के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए हम बेसिकली एक ओवरव्यू करते चलते। ओवरव्यू ये तो डेप्थ नॉलेज है ही है, लेकिन ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, खास करके एनवायरमेंट बेसिस के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसको हम आने वाले लेक्चर में, इसमें टॉपिक है तो फिर मैं इसी में आपको डिटेल में वहीं पे पढ़ा दूंगा। रेपिटेशन करके मतलब नहीं है कोई। इसमें फंडिंग क्या है? सपोर्ट ऑफ 150 करोड़, कब से? 2024 से लेकर 2027-28 तक। ठीक है, ये हो गया। अब ये मल्टी एजेंसी कोalition है जिसमें 95 कंट्री का 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज आती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि इसमें 95 कंट्रीज है। इंडिया के अंदर कौन कौन से नहीं आते? पूमा और जैगवार नहीं आते। और आते कौन कौन से? टाइगर, स्नो लेपर्ड, चीता और फिर लायन। ये आते 5 आते, जिसमें से टाइगर एंडेंजर्ड है, बाकी के 4 वल्नरेबल है। याद हो गया, बहुत ईजी था, वेरी गुड। बात करते हैं एलिफेंट सेंसस 2023, जो कि 2023 में और टोटल साउदर्न स्टेट्स जितने भी हैं उसमें हुआ है। इसमें कर्नाटक ने टॉप किया है, इसके पास लगभग 6000 के स्पेशीज है। 6000 स्पेशीज नहीं, 6000 नंबर के एलिफेंट्स है इसके पास। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक न्यूज़ ये आती है कि जो 10 साल से छोटे एलिफेंट्स हैं, जिनको जुवेनाइल एलिफेंट्स बोला जाता है, वो एक वायरस जिसको EEHV वायरस, जिसको एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पेस वायरस ये नाम है, तो इसके कारण इनकी बहुत सारी डेथ हो जा रही है। 40% जुवेनाइल इसी से डेथ हो रहे हैं। अब ये है क्या वायरस? इसमें सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इसके कोल्ड मिल जाएंगे, फिर इसमें आपको ऐसा हार्ट के ऊपर प्रेशर आता दिखेगा इनको, फिर उसमें सफोकेशन हो जाता है। तो फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके कारण से ये EEHV वायरस एफिशिएंटली इनको जो है डिग्रेड कर रहा है। ये हो गया। अब इनकी हैबिटेट कैसे होती है? हैबिटेट ये ज़्यादातर के सेंट्रल, सदर्न और फिर नॉर्थ के जो ईस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कौन सा देख लेते हैं? सेंट्रल सदर्न वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया। ठीक है, इतना पाएगा। वेस्ट में नहीं पाएगा, इतना याद रखना है। तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थर्न और सेंट्रल। ठीक है, और वेस्टर्न घाट, इतना याद रखना है बस। अब इंडिया इज होम टू ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन। 60% के लगभग इसका वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में ही है एलिफेंट्स का। हाईएस्ट कहाँ पे? कर्नाटक, दूसरा आसाम, तीसरा केरला। अगर आपको तीनों याद नहीं होते स्टेट्स, आप पहले से चालू करो। आप सिर्फ ये याद रखो कि इसका कर्नाटक है, टाइगर का मध्य प्रदेश है। फिर आप जब मल्टीपल रिवीजन करते रहोगे तो ये सब चीज़ अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। अब है कुम्की एलिफेंट ऐसा चीज़ है कि ये ऐसा एलिफेंट है जिसको एज अ ट्रैप यूज़ किया जाता है वाइल्ड लाइफ एलिफेंट को फंसाने के लिए। अच्छा, उनको फंसाते भी इसीलिए हैं ताकि उनको प्रिजर्व और कंजर्व किया जा सके, और इलीगल ट्रेड जो भी होते हैं उनके दांत के या फिर जो भी ट्रंक्स के, तो उसको रोका जाए। अभी ये इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या? हाईली इंटेलिजेंट एनिमल है। इसका लाइफ स्पैन क्या है? 60 से 70 साल इसका लाइफ स्पैन है। और इसका जो लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप है वो है फीमेल। लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप जो है वो है फीमेल। ठीक है,
अब हैबिटेट फ्रैगमेंट, इसका थ्रेड्स क्या क्या है वही हैबिटेट, फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, फिर इसके जो इलीगल ट्रेड होते हैं वो, यही सब इसके मेजर थ्रेड्स हैं। अब इसके कंजर्वेशन के मेजर कौन कौन से? प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973, ठीक है। अब 33 एलिफेंट रिजर्व है 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स में, टोटल इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व है, हो गया। अब मैंने बताया था जैसे कि एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में मैं बताऊंगा। तो देखो एशियन एलिफेंट आपका एंडेंजर्ड है अभी भी, क्योंकि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, फिर भी ये एंडेंजर्ड स्टेटस पे है। और अफ्रीकन एलिफेंट एंडेंजर्ड है, कौन सा? सवाना वाला, और फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सवाना एलिफेंट इज स्टिल एंडेंजर्ड, ठीक है। अब इसके डिफरेंस क्या क्या है? जो अपना एशियन एलिफेंट्स है वो थोड़ा लाइट वेट रहता है, स्मॉल रहता है, उसका मुंह बड़ा रहता है। और अफ्रीकन एलिफेंट बड़ा रहेगा, उसकी स्किन थोड़ी सिकुड़ी सी रहेगी, और इसका जो स्किन रहेगा ये स्मूथर रहेगा, इसका स्मूथर रहेगा, और इसका मोर रिंकल्ड मतलब सिकुड़ी सी रहेगी। और इसके जो कान रहते हैं एशियन एलिफेंट के, ये स्मॉल रहेंगे और राउंडेड रहेंगे। ये देखो आप, इसमें इसके स्मॉल और राउंडेड है, और इसके ऐसा फैन का जो ब्लेड रहता है उसके जैसे इसके ईयर से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके फोरहेड जो रहते हैं, ये देखो फोरहेड भी एक बड़ा इसका डिफरेंस का बनता है। ये जो फोरहेड है इसका ट्विन डोम है, मतलब ऐसा, और ये जो है ये सिंगल डोम वाले हैं, मतलब इनका पूरा ऐसे ही रहेगा पूरा, ठीक है। तो यही इसका डिफरेंस है, यही इसके मेजर डिफरेंस है, ट्विन डोम हेड, स्किन, और फिर स्मॉल राउंडेड ईयर्स, आपको ये याद रखना है बस। हाँ, और इसका एक टस्क मतलब कुछ मेल, एशिया में कुछ मेल एलिफेंट के पास ही टस्क रहते हैं, और जहाँ की अफ्रीकन में मेल फीमेल दोनों के पास टस्क रहते हैं, ठीक है। अब स्टेट ऑफ द राइनो क्या? राइनो 2024 ये रिपोर्ट आया है, और ये IRF के थ्रू, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट निकाला है 2024 का। अब IRF क्या है? 1991 में ये फाउंडेशन जो है बना था, और ये बेसिकली सर्वाइवल के लिए रहता है, जैसे टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, उसी तरह राइनो के भी कंजर्वेशन के लिए। तो फिर इसमें टोटली 5 स्पेशीज है, आने वाले में बताता हूँ, लेकिन इसके मेजर 2 हैं, एशियन और अफ्रीकन। जैसे एलिफेंट का 2 बाइफर्केशन हुआ था, वैसे इसका भी 2 है, अफ्रीकन और एशियन, आने वाले में बताता हूँ, ठीक है। अब विद ऑल 5 स्पेशीज देर आर जस्ट ओनली 28,000 राइनो लेफ्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ 28,000 ही लेफ्ट है। इससे समझ सकते हो कि ये इसका क्या ही कंडीशन रहेगा 28,000 के आसपास। एलिफेंट का तो फिर भी 6,000 था, 60%, उसके तो 1 लाख के आसपास है। इसके देखो 28,000 ओवरऑल लेफ्ट है। अभी इसमें जो अफ्रीका में जो राइनो की पोचिंग होती है, पोचिंग मतलब उसका इलीगल ट्रेड कर देना, या फिर बोलते हैं ना उसको डिग्रेड कर देना उनकी कंडीशंस को, वो पोचिंग जो है 4% इंक्रीज हो गए विद इन 1 ईयर, 22 to 23 में, ये रिपोर्ट बता रहे हैं। और वाइट राइनो का पॉपुलेशन जहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वाइट राइनो का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, और वहीं पे जो 1 हॉर्न राइनो है, जिसको इंडियन राइनो भी बोला जाता है, उसका पॉपुलेशन सेम है, ना तो बढ़ा ना तो घटा, ठीक है। अब 5 स्पेशीज ऑफ राइनो, जिसमें से 2 अफ्रीकन है और 3 एशियन है, 2 अफ्रीकन है और 3 एशियन है। जानते हैं, पहला व्हाइट राइनो जिसका पॉपुलेशन बढ़ा है, वो नियरली थ्रेटेंड है, सीधी सी बात है, अच्छे इस पे है तो नियरली थ्रेटेंड है। और ब्लैक राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब इसमें जो 3 एशियन है, इसमें से इंडियन राइनो वल्नरेबल, सुमत्रन और जावन राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एशियन में आपको ये याद रखना है कि सुमत्रा और जावन, ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बचा अपना इंडिया टॉप पे, क्या? वल्नरेबल, ठीक है। इनसे तो अच्छा ही कंडीशन है। ठीक उसी तरह इसमें व्हाइट राइनो जो है नियरली थ्रेटेंड है, और ब्लैक राइनो आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आपको ये याद रखना है, ये 5 याद रखना है, कैसे भी करके याद रखो, या तो बार बार रिवीजन करो, या तो कहीं पेपर पे चिपका दो, दीवार पे चिपका दो, आते जाते रिवाइज करो, लेकिन ये आप याद रखो, क्योंकि इसमें से कौन सा राइनो पूछ ले हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन पूछ भी सकता है, पूछेगा, ऐसे सवाल तो पक्का पूछेगा, तो आप इसको याद रखो। अब अफ्रीकन राइनो और एशियन राइनो के बीच में जो डिफरेंस है मेजर, हम उसको जानते हैं, क्या है इसका साइज जो है। व्हाइट राइनो सेकंड लार्जेस्ट मैमल आफ्टर एलिफेंट इसका तब भी लार्जेस्ट है, लेकिन राइनो उसका जो है
राइनो सेकंड लार्जेस्ट है। इंडियन राइनो इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन स्पेशीज, तभी वल्नरेबल है, और सुमत्रन और जावा क्रिटिकल है, इंडेंजर्ड है। सिंपल लॉजिक याद हो गया। अब इसके अपीयरेंस और बिहेवियर ऐसा याद कर लो, एशियन राइनो अपना इंडिया टॉप पे है, मैंने बोला था, तो इसमें जो है आपको सब अच्छी क्वालिटीज मिल जाएगी और इसमें थोड़ी वीक क्वालिटीज मिलेगी। अभी जैसे एशिया में मोर आर्मर्ड लोग, लेस एग्रेसिव शांत दिमाग रहेगा। 2 हॉर्न्स जो सुमत्रन के हैं और बाकी 1 हॉर्न इंडियन और जावा के हैं। गुड स्विमर्स और फाइट विद इट्स बॉटम टीथ, मतलब जो जॉ रहता है, जॉ वाला जो पोर्शन रहता है उससे ये फाइट करता है। अब अफ्रीकन के बारे में आते हैं। अफ्रीकन का क्या बोल रहा है? लेस आर्मर्ड लुक, मोर एग्रेसिव, 2 हॉर्न्स, पुअर स्विमर और फाइट विद देयर हॉर्न्स। मतलब इसका तो वही है, लेस आर्मर्ड, मोर एग्रेसिव, मतलब वही है भाई कि फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, वही बात है इसका। ठीक है, और इसके 2 हॉर्न है तो फिर ये हॉर्न से ही फाइट कर लेते हैं, और इसका जो 1 हॉर्न है इसीलिए इन लोग जॉ से फाइट करते हैं। दे आर द गुड स्विमर्स। में पता है एशियन को अच्छा मान के चलो भाई, बस आपका सॉल्व है। अभी ये जैसे ग्रासेस और लीव्स पे डिपेंड करते हैं ज़्यादा करके, जो लंबे लंबे घास होते हैं या फिर श्रब्स होते हैं, श्रब मतलब जो छोटे पौधे होते हैं, या फिर जो हरी पत्तियाँ होती है या फिर कोई भी पत्ती होती है, उसके ऊपर ये ज़्यादा चरते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फीड रहते हैं। और ये लो टू ग्राउंड, मतलब जो कि एकदम छोटे छोटे घास होते हैं जिसको दूब बोल दो, ऐसे ऐसे घासों पे ये निर्भर करेगा। अभी हैबिटेट एशिया है तो फिर एशिया वाला क्लाइमेट डाल दो, अफ्रीका है तो अफ्रीका वाला क्लाइमेट डाल दो। इसमें कैसा है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। वहाँ के जो एरिया है एशिया के, सुमात्रा के, इंडोनेशिया के और इंडिया के, ये तीनों का आपको जो याद रखना है कि उसका क्लाइमेट कैसा है। अगर नहीं याद है तो फिर मैं आने वाले लेक्चर में वो भी बता दूंगा आपको, आप बस अपनी तरीके से फीडबैक दीजिए हमको। फिर ग्रासलैंड क्या है? सवाना, श्रबलैंड, डेजर्ट अफ्रीका का। और ये स्टेटस मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, स्टेटस आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इतना ही कवर करेंगे राइनो तक। बाकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से मैं अगले लेक्चर में लूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा पढ़े और फिर बाद में वो एक रश हो जाए कि ख़त्म करना है कैसे भी करके। देखो PT 365 ऐसी सीरीज़ है जो कि डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि आपका अच्छा उसमें मार्क्स आ सके। हम भी अपनी तरह से एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप भी अपनी तरीके से थोड़ा फीडबैक दीजिए हमको भी। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और इसका जो भी 1 लाइनर शॉर्ट्स होगा या फिर इसके बेस पे MCQ होगा, ये सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और आशीष सर इकोनॉमी का ले रहे हैं PT 365, और अनिकेत सर पॉलिटी का ले रहे हैं PT 365, जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। आप एक बार उनको देखिए जा करके। पढ़ना ना पढ़ना आपका पूरा उस पर अधिकार है, लेकिन मेरी मानो तो एक बार आप MCQ चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे, क्योंकि जो क्वालिटी MCQ मिल रहा है आपको, मेरे को लगता है कि यूपीएससी का तो लेवल कोई नहीं मैच कर सकता, लेकिन देन टू कहीं ना कहीं आसपास हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको फैमिलियर लगे। आप जब वो क्वेश्चन देखो तो आपको फैमिलियर लगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर आने वाले लेक्चर में हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छा कंटेंट ले जिससे आप और प्रभावित हो जाओ। और अच्छे से मेहनत करो, और जो भी इसमें डाउट रहे आप बेझिझक पूछो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।